हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या के छठे क्लास को देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग मौसों तथा लौसों के गुण के बारे में देखेंगे। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लौसों और मौसों निकालना सीख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को पहले जाकर देखिए और उसके बाद लौसों तथा मौसों के गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। आप लोग का क्लास बहुत ही दिन के बाद हो रहा है, कुछ काम आ चुका था बीच में जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अब हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और आप लोग को भी कंटिन्यू रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे की क्लास में क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मौसों यानी एचसीएफ तथा एलसीएम के गुण, यानी यहाँ पे क्या गुण होते हैं जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप इसको वीवीआई भी कर सकते हैं। यहाँ से अच्छी खासी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि पहले तो हम मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, दो धनात्मक संख्या है। यानी ए और बी क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी ए और बी जैसे दो संख्या हमने माना है, उस संख्या का गुणनफल जो होता है वो बराबर होगा उसी दो संख्या का मौसम, यानी कि महत्तम और लघुत्तम के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर, ठीक है। इसी को हम दूसरे शब्द में डिफाइन कर रहे हैं कि ए गुने बी जो होगा वो बराबर होगा एचसीएफ ऑफ ए बी का गुने एलसीएम ऑफ ए कोमा बी का। यानी कि इसी संख्या का ए बी का जो एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा, इन दोनों का गुना जो होता है वो बराबर होता है किसका, ए दो संख्या का गुणनफल के, ठीक है। यहाँ पे फिर एक और शब्द में आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर एक बुक में अलग अलग दिया रहता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, तीनों एक ही चीज है। तो देखिए पहली संख्या यानी ए को हम पहली संख्या मान लेंगे, बी को दूसरी संख्या अगर मान लेते हैं तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो होगा वो बराबर होता है मौसों गुने लौसों के, ठीक है। इस कंसेप्ट पे मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, तब क्लियरिटी आएगा। बाकी यहाँ से हम पहले जान लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये दूसरी संख्या दिया है, ये मौसों दिया है और लौसों दिया हुआ होगा, तो आपको पहली संख्या कैसे ज्ञात करना है। तो अब आपको यहाँ से तीन फार्मूला और हम यहाँ पे डिराइव करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ से हम कुछ चीजों को कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं इसी टॉपिक पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमने डिराइव किया है, जो लिखा है आपको अच्छे से नोट्स में बनाना है। तो देखिए फार्मूला क्या है कि पहली फार्मूला ये हमने यहाँ पे बनाया है कि जो पहली संख्या अगर आपको कभी मान लीजिए निकालने के लिए बोलना पड़ेगा, यानी देखिए यहाँ पे चार टर्म है, एक पहली संख्या, एक दूसरी संख्या, एक लौसा और एक मौसा है। तो आपको तीन दे देगा और कभी एक पूछ लेगा, कोई भी तीन दे देगा और कभी एक पूछ लेगा। तो उसके लिए ये चार फार्मूला हमेशा आपके टंग से रहना चाहिए, जीवा पे रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या अगर आपको कभी कह रहा है यानी ए निकालने के लिए कह रहा है, तो आपको याद रखना है उस संख्या का मौसों गुना लौसों होगा, यानी वो ये दो आपको दिया रहेगा और बट्टे में दूसरी संख्या। तो याद रखने का तरीका भी है कि पहली संख्या आपको पूछेगा तो मौसों और लौसों का प्रोडक्ट लेंगे और बट्टा में दूसरी संख्या कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरी फार्मूला के ऊपर। देखिए दूसरी फार्मूला में क्या है कि दूसरी संख्या आपको जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो सेम चीज मौसों गुने लौसों और बट्टा, इस बार दूसरी पूछा है तो पहली से हम लोग डिवाइड करेंगे। ये भी आपका दूसरा फार्मूला हुआ कंप्लीट, आपको अच्छे से याद कर लेना है। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे मौसों नहीं दिया है और मौसों आपसे पूछ लिया गया है, तो आपको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कर दिया ना है, क्योंकि ये दो संख्या दिया होगा, यानी जो एक नहीं दिया होगा उसका अपोजिट वाला, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या जो होगा तो वो बचेगा। इन दोनों का पेयर को आपको ऊपर रखना हमेशा। जैसे यहाँ पे देखिए पहली संख्या नहीं दिया था तो दूसरी संख्या को नीचे रख देते हैं, तो बचे हुए दो को आपस में ऊपर करके गुना कर देते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है। तो मौसों निकालने के लिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लौसों करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लौसों कभी निकालने के लिए बोल रहा है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा आपको मौसों करना है। तो ये चार फार्मूला मेरे दोस्त आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, तब आपका इस कंसेप्ट के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आ जाते हैं घुमा फिरा के। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब इस कंसेप्ट के ऊपर हम अपना क्वेश्चन करते हैं और आपको अच्छे से क्लैरिटी करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए अब आपके सामने एक जानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं और आपके कंसेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एचसीएफ जो है आपके पास दो दिया गया है और उस एचसीएफ के अंदर देखिए क्या लिखा है कि 510 और 92, यानी 510 और 92 का एचसीएफ दो दिया है, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है 510 और 92 का।
तो अब आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि सर यहाँ पे तो एचसीएफ दिया है, चलिए एलसीएम बोला है ज्ञात करने के लिए, ये तो समझ में आया, लेकिन पहली संख्या और दूसरी संख्या कहाँ दिया गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन के जरिए। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया कि ताकि आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन से अब खत्म हो जाए। अगर आपको डिफाइन कर दिया रहेगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो किसी भी प्रकार का तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए क्या यहाँ पे एचसीएफ के लिए यहाँ पे देखिए बीच में कोमा लगा हुआ है, तो क्या है 510 और 92। तो यानी कहने का ये मतलब हुआ कि यही एक संख्या को आपको पहली संख्या मानना है और दूसरी को आपको दूसरी संख्या मानना है। आप किसी को मानिए आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं पहली वाली को पहली संख्या, दूसरी वाली को दूसरी संख्या, ठीक है, और आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या आपको मान लेते हैं कि 510 है, ठीक है, आपको इसी प्रकार से लेट करना है। और दूसरी संख्या देखिए क्या है, दूसरी संख्या बराबर कितना है 92 है, यानी 92 है। और आपको क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। तो चलिए एचसीएफ यानी मौसों को हम लिख लेते हैं, हिंदी में ही आप लोग को लिख लेते हैं। तो देखिए मौसों बराबर कितना है 2 है, ठीक है। तो आप बताइए, मैंने आपको बोला था कि आपको 3 दे देगा 1 बोलेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है और क्या बोला है आपको लॉसो निकालने के लिए, यानी आपको लॉसो क्या करना है, फाइंड करना है, आपको लॉसो ज्ञात करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए लॉसो आपको ज्ञात करना है, लॉसो। तो चलिए अब देखते हैं लॉसो निकालने का क्या तरीका है। तो देखिए लॉसो का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि लॉसो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए लॉसो के लिए क्या होता है, इसको हम इरेज कर देते हैं जगह के अभाव के कारण। लॉसो निकालने का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था, याद कीजिए आप लोग। लॉसो निकालने के लिए हम पहली संख्या को लेते थे, गुणे दूसरी संख्या करते थे। तो पहली संख्या गुणे दूसरी, चलिए AB के रूप में लिख लेते हैं। चलिए इसी को हम AB भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं। A हो गया, ये मेरा B हो गया, ठीक है। तो चलिए A गुने B यानी A गुने B होता था और आपको मौसा नीचे में दिया रहता था। तो इस प्रकार से भी बुक में दिया रहता है, ठीक है। तो A गुने B यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि 510 गुने 92/2 हो गया। चलिए कितना आसानी से देखते निकल जाएगा। तो ये 2 से आप इसको काट लीजिए, तो कितना हुआ, तो 46 हो जाएगा। अब इन दो संख्या को आप लोग गुना कर लीजिए, 5 से 10 का गुने 46 का। तो बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो यहाँ पे चलिए फिर से नोट कर लेते हैं, 510 गुने 46। तो 510 गुने 46 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए तो इसका मतलब 46 को और 51 को आप लोग गुना कीजिए, कितना आएगा, 56 30 का 0, हाथ में 3 आएगा और 5 चौक 20 आएगा, ठीक है। अब 20 3 23, हासिल 2। तो चलिए 6 आया, 4 आया, 3 आया और 2 आया, यानी 2346, यानी 2346 और ये 0 आपका बचा हुआ था, यानी कि 23,460 जो है इसका सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे A गुने B का मतलब हुआ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या से भी आप इसको लिख सकते हैं बाद में, ये चीज नॉर्मल चीज है, आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मूव ऑन करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ और आप लोग को और बेहतर क्वेश्चन लाके देते हैं और आप लोग खुद से पहले सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा और फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग अगले क्वेश्चन का दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। तो चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज किया गया है। तो आप लोग के पास 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या है और फटाफट इसको आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए बनाइए फटाफट। तो चलिए अब हम देखते हैं सोल्यूशन करके क्या इसका आंसर आता है। तो देखिए इसे यहाँ पे क्या दिया गया है कि एचसीएफ बराबर जो है, एचसीएफ बराबर आपको 9 दिया गया और एलसीएम आपको फाइंड करना है। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है।
और जितने सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन का बुक में जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को आप लोग करना, और एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया होगा उस एग्जाम्पल को भी करना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में अच्छे से क्लियरिटी मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एचसीएफ बराबर 9 दिया गया और एलसीएम आपको पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ए और बी मान लेते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को डिफाइन कर लेते हैं। पहली संख्या को हम ए मान लेते हैं जो 306 के बराबर है, और बी बराबर हम मान लेते हैं कि 657 है। और आपके पास क्या दिया गया, एचसीएफ जो है उस संख्या का क्या दिया गया, 9 दिया गया है। और आपको एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपको फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम बराबर यानी हम मौसा बराबर फॉर्मूला लिखेंगे कि मौसा बराबर क्या होता है, ए गुने बी अपन में एचसीएफ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने फॉर्मूला में आपको एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे हिंदी में मतलब इंग्लिश कर दिया है, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी ए गुने बी का मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मैं कितना बार बोल रहा हूँ, और एचसीएफ का मतलब तो आप जानते हैं मौसा, ये सब चीज कॉमन सी बात है, ठीक है। चलिए हम अब गुना करते हैं। यहाँ पे क्या है, 306 गुने 657 बट्टा में 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग काटिए, इसको कैसे काटते हैं देखिए। 9 से अगर हम काटेंगे तो 9 तिया 27 हुआ, हाथ में मेरा कितना आता है, 3 आता है, 3 और 6 36 हो गया, फिर 9 चौक 36 हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या आया, तो 34 गुने 657। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके फटाफट आंसर दीजिए, ये अपने से भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए फटाफट करते हैं, कितना हो गया, 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2, 5 चौक 20 2 22, 6 चौक 24 2 26, ठीक है। 7 या 21 का 1, 5 या 15 2 17 का 7 हासिल 1, और 17 का 18 1 19 का 9 हासिल 1 हुआ, ठीक है। 8 3 7 और 6 कितना हुआ, 13 का 3 हाथ में 1 हुआ, ठीक है। ये 9 2 11 11 1 12 का 2 हासिल 1 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ, यानी 22 33 38 8 22 338, ये आपका सही जवाब होगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे, इस कंसेप्ट को सीख भी गए होंगे। इसी प्रकार से जैसे आपको एलसीएम बोल रहा है निकालने के लिए, एचसीएफ भी बोल सकता है निकालने के लिए, ठीक है। और आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या भी निकालने के लिए बोल सकता है। चलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एलसीएम निकालना सिखा दिए, एचसीएफ भी निकालना सिखा देते हैं, पहली संख्या भी निकालना सिखा देते हैं और दूसरी संख्या भी निकालना सिखा देते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे अगले क्लास के ऊपर। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको सेम डिजिट है, उसी क्वेश्चन को मैंने आपको चेंज करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम दे दिया है जो मैंने आपको निकाला है, और एचसीएफ आपसे पूछा है। तो याद कीजिए कि पिछले क्वेश्चन जो था यही क्वेश्चन था, इसमें आपको एचसीएफ 9 दिया है। तो यहाँ पे हम ये भी चेक कर लेंगे कि क्या मेरा पुनः से एचसीएफ वही आता है, अगर हमारा सेम सवाल रहता है, सिर्फ मैंने चेंज किया है। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन करके, और आपको सिखाते हैं एचसीएफ निकालना भी। तो चलिए सबसे पहले आपको एलसीएम देखते हैं कितना दिया गया है। तो एलसीएम जो है आपके पास 22338 दिया गया है, ठीक है। और बाकी आपके पास पहली संख्या वही है 306, और आपके पास बी जो होगा वो दूसरी संख्या 657 होगा। और अब आपको चाहिए एचसीएफ। तो बताइए एचसीएफ वाला फॉर्मूला आप लोग को तो याद होना चाहिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी 306 सीधे सीधे लिखते हैं, और गुने 657 बट्टा आपका क्या हो जाएगा 22338, ठीक है। अब इसको आप लोग काटापीटी कीजिए और आपका इसका सही जवाब ढूंढ के लाइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो कौन सी संख्या ऐसा है जो मेरा कट रहा है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सी संख्या यहाँ से कट रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम अगर इसको अगर हम 2 से काटें तो क्या होता है, 153 आएगा। 200 काटेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 11। यहाँ पे 338 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 338 का जो होगा 19, यानी 169 169, ठीक है। तो यही आएगा इसका, कहीं गलती तो नहीं हुआ, नहीं सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या है कि आगे देखते हैं क्या इससे ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही, या फिर इसी से ये संख्या हम लोग यहाँ से काट के दिखा देते हैं आपको। चलिए 1 1 6 9
में हम भागा कर लेते हैं किससे, 153 से। देखिए 153 से हम करेंगे तो कितना बार में मेरा कटेगा, 5 बार में। चलिए 5 बार में हम देख लेते हैं क्या, 5 बार में 5 बार में 6 बार में 8 बार में, 8 बार में हम देखते हैं करके 8 बार में मेरा क्या कटता है, 8 बार में 8 पंचे 40 से हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है 7 बार में 7 कैसे होगा, 6 बार में देखते हैं। चलिए 6 बार देखते हैं गुना करके, 6 का 18 का 8 हासिल 1 हुआ, 56 30 1 31 हुआ, हासिल 3 हुआ, 6 का 18 6 1 6 3 9 हुआ, तो 918 होता है, नहीं। एक बार और हम लगा के देखते हैं, 8 3 11 6 1 7 9 1 10 10 का 0 हासिल में 1। चलिए यहाँ पे 1116 में नहीं लगा, एक बार और हम 153 लगा के देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 7 5 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 और 1 का 1 होगा, यानी 1224 आता है, नहीं लगेगा। इसका मतलब हम 7 बार में यहाँ पे लगाएंगे, तो 7 बार में देखिए कितना बार में 7 बार से अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 1071, यानी 1071 अगर हम लगाते हैं तो माइनस करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे एक अगर हम यहाँ पे हासिल ले लेते 11 11 में से 7 गया तो 4 आया, और यहाँ पे ये 10 में से 10 गया तो 0 आ गया, यहाँ पे 9 उतर जाएगा। ठीक है चलिए ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर 153 को अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो 3 बार से लगा के देखते हैं, 3 तिया 9 हो जाता है, 5 तिया 15 का 5 होगा, हासिल 1 होगा, 3 और 3 1 4 होगा, यानी कि 459। यानी यहाँ पे मेरे भाई जो होता है, यहाँ पे 453 को अगर 3 बार यानी 3 मरतबे लगाएंगे तो यहाँ पे 459 आ जाता है, जो कि कट जाता है। यानी कि ये सीधे सीधे जो होगा वो कितने बार में काटेगा, तो 73 बार में काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रफ यूज को मिटा देते हैं, और यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे 6, यहाँ पे 73 है और यहाँ पे कितना है, 657 है। तो अब यहाँ पे अगर आपको 9 बार काटिए, देखिए 9 तिया 27 के लमसम होता है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे भी 7 आता है, यहाँ पे भी 3 आता है, 9 बार में यहाँ पे इसको काट देगा। ठीक है, यानी 79 को अगर सॉरी 73 को अगर आप 9 टाइम में यहाँ पे 657 उड़ा देगा तो 9 इसका सही जवाब आ जाएगा। तो देखिए अतः एचसीएफ जो आया वो क्या आया, तो 9 आया। ठीक है, तो ये मेरा सही आंसर आया, जो कि पहले भी आप क्वेश्चन किए थे उसमें दिया गया था। तो इस प्रकार से आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आगे, और अगला एक क्वेश्चन और मैं करके आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, आज के इस टॉपिक के ऊपर आपका आखिरी क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बदल दिया। देखिए पहले आपको एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला जाता था, लेकिन अब आपको पहली संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और एलसीएम तथा एचसीएफ दिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़ी आसान तरीका से समझने वाले। यहाँ पे हो सकता था कि आपको अगर यहाँ पे दूसरी संख्या दिया है तो पहली संख्या दे देता, तो आपको दूसरी संख्या पूछ लेता, जो बिल्कुल ही आसान है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा क्वेश्चन के माध्यम से भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हल करेंगे और पहली संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एलसीएम कितना दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि एलसीएम बराबर 182 है, और एचसीएफ जो है वो कितना है, 13 है। और आपको यहाँ पे देखिए कि पहली संख्या क्या, दूसरी संख्या दिया गया है, यानी आपके पास दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं जो 91 के बराबर है, और ए आपको फाइंड करना है। तो बताइए ए बी और एचसीएफ एलसीएम के बीच रिलेशन क्या होता था, कि जब हमको पहली संख्या ज्ञात करना है तो हम क्या करते थे, एलसीएम और एचसीएफ को गुना करते थे ऊपर में, और नीचे में क्या करते थे, भाग देते थे बी वाली संख्या से, यानी दूसरी संख्या से, यही होता था। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। तो ऊपर में आपका कितना है, 182 गुने 13, और नीचे में आपका कितना है, तो बी का मान 91 दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखिए इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 2 बार में इसको काट देगा, 2 आया, ऊपर में 13 है और 2 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 13। यहाँ पे आपका 13 दूना 26। देखिए पहली संख्या जो निकल के आया वो कितना आया, तो 26 आया। ठीक है, तो यही इसका सही तरीका होगा और सही उत्तर भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एलसीएम तथा एचसीएफ के प्रॉपर्टीज के ऊपर आपने सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लिया है। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाला है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रुकेंगे। अब आप जाके एनसीईआरटी बुक को या किसी भी बुक को ट्राई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कंसेप्ट आज के क्लियर हुए होंगे। फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करते जाए, अपने दोस्तों में शेयर करते जाए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।